आपसे छिपा हुआ नहीं है। जो ये लोग देश के अंदर हरकतें कर रहे हैं या जुमलाबाजी कर रहे हैं, चुनाव सामने है, चुनाव में बुरी तरह लोग हार रहे हैं, उनको अंदाज़ा लग चुका है, इसलिए बयानबाजी अंड का बंड कर रहे हैं, जो आपसे छिपा नहीं है। और जब से हम लोगों ने मीटिंग किया है, ऐतिहासिक जो मीटिंग हमारे नेता ने किया, बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी, जो आप जानते हैं, और उस उम्मीद के तहत जो देश के तमाम विपक्ष के लोगों ने हर प्रदेश से आकर एक मजबूती का ऐलान किया है, दुनिया के अंदर हम सब लोग एक हैं, लड़ाई लड़ेंगे, ये उम्मीद उन सबको नहीं थी ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे नेता ने मेहनत करके सब एक जगह करके सारे लोगों ने हमारे नेता पर विश्वास किया। एक मीटिंग हुई, मीटिंग के दौरान जनता के हित में और देश के हित की बात हुई। इसको देखकर ये लोग बरगला हर जगह जहाँ जा रहे हैं बौखलाए हुए हैं, ऐसी बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, कोई मुद्दा नहीं। चुनाव की उनकी तैयारी है, चुनाव की तैयारी में कोई काम का सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम है तो ये उलूजुलू हरकतें करना, जिसकी बयान आप बोल रहे हैं, बयान बोल रहे हैं, ये बताइए कि आदमी एक जिम्मेवार आदमी है पार्टी का, वो आदमी बोल रहा है, ये कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन ये लोग ऐसे ही हरकत करते हैं, कुछ बात मिल नहीं रही है। हमारे नेता या जो भी विपक्ष के लोग हैं वो काम करना चाहते हैं, और उनके हम तो बराबर कहते रहे हैं, और आप लोग इस चीज़ जानते हैं, नेता भी कहते हैं कि कोई चीज़ अगर है, विपक्ष है तो आईना दिखाए, बतावे ये काम नहीं हो रहा है, ये अधूरा है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन जो बात ये लोग मंच पर चढ़ता है, मंच पर जाने के बाद हमेशा जो भी बातें करता है, कहीं उसका धरान नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है, उलूल जुल बातें करता है, हरकतें करता है, कहीं ना कहीं किसी को टारगेट करता रहता है, इसलिए कि जानते हैं कि हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे, बुरी तरह हारेंगे। इससे पहले लोगों ने बहुत, देश के लोगों ने बहुत उम्मीद रखा था इनके ऊपर, और एक परिवर्तन किया था कि ये जो है लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, क्या मालूम था ये जुमलाबाजी कर रहे हैं। इन्होंने जो वादा किया है, एक वादा भी अब बता दें कि ज़मीन पर उतराओ, क्योंकि आपका सिस्टम पूरे दुनिया देखती है, आप चौथे स्तंभ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इस बात से दुखित हूँ इसलिए कि उनके पास कोई शब्द नहीं है काम की बात करने का, हमेशा देश को बिगाड़ने और देश में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं ताकि आपस में भाईचारा बिगड़ जाए। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि लाठीचार्ज प्री प्लान था एकदम। उनको शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जिस तरह से लोगों ने हरकत किया है। ये स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश में एक संविधान के दायरे में धरना प्रदर्शन आप करें, कानून अपने अगर हाथ में लीजिएगा। आपने देखा होगा, आपसे मैं बताता हूँ, आप छिपा हुआ नहीं है, आपने देखा होगा बीजेपी के अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता लोग थे, एक जिम्मेवार लोग थे, उसके बावजूद जिस तरह से कानून का उन्होंने धज्जियाँ उड़ाया है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप मिर्च का लेकर चल रहे हो, आप वीडियो आप देखे होंगे, मिर्च का लेकर चल रहे हो, पाउडर लेकर चल रहे हो, आंख में फेंकोगे, पथराव करोगे आप, तो कानून अपना काम नहीं करेगी। माननीय नेता हमारे कहते हैं बराबर कोई हो, पक्ष के हों विपक्ष के हों, जो भी आदमी कानून अपने हाथ में लेता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिस तरह से लोग तांडव कर रहे हैं यार, बिहार छोड़िए, जिस प्रदेश में लोग नहीं है, जिस तरह से तांडव करते हैं, कितना शर्मनाक है। देख रहे थे आप सदन के अंदर, सदन हम 5 दिन का सदन था, चलना चाहिए था। देश जो भी बिहार प्रदेश का जिस क्षेत्र से लोग चुनाव जीत कर आए हैं, उस बात को रखना चाहिए, काम को रखना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने कदम रखा था एक साजिश के तहत, जिससे तोड़फोड़ किया है, लोगों ने हंगामा किया है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। बराबर वो अशांति चाहते हैं बिहार के साथ साथ पूरे देश में, लेकिन हम लोग महागठबंधन के परिवार नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग निश्चित तौर पर पूरे देश में लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे लोगों को यहाँ से खात्मा करेंगे, इनकी जमानत जब तो देश के अंदर आप देखिएगा जो ये हरकत कर रहे हैं। बेंगलुरु में मीटिंग होने जा रही है 17-18 को, कितनी ऐतिहासिक, बहुत ही मजबूत। जितने भी देश के विपक्ष के लोग हैं, चूंकि ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं हमारे नेता के नेतृत्व में, इसलिए कि देश को बचाना चाहते हैं। देश के महापुरुषों बुजुर्गों ने जिस तरह से देश को स्वतंत्र करके संवार कर हम सबको हाथों में देने का काम किए हैं, उसको बढ़िया से ढंग से रखने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी महागठबंधन परिवार कर रहा है। उसको लेकर सब लोग चिंतित है, देश के तमाम जो नेता हैं विपक्ष के सब चिंतित हैं कि कैसे इनसे मुक्ति दिलाया जाए। चूँकि इनका हम इस बात को चैलेंज करेंगे आपके आगे, कभी मंच पे चढ़ते हैं, कभी काम की बात करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं जिससे कि कुछ लोगों को टारगेट बनाते रहते हैं। क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, कोई लेना देना नहीं विकास का, न काम का, न जनता के हित का, न भाईचारा मोहब्बत का। मैं कहता हूं कि जो भी पक्का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी होगा, कोई भी धार्मिक ग्रंथ ये नहीं कहता है किसी पर अंगुली उठाइए, किसी धर्म को गलत कहिए, ऐसा नहीं कहा जाता। लेकिन मंच पर चढ़ के ये हरकतें करते रहते हैं, कभी काम की बात नहीं करते हैं। जनता समझ चुकी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ाकर आप हमको तोड़ते रहिएगा, भाईचारा का नुकसान पहुंचाते रहिएगा, इस बात को जनता समझ चुकी है, जनता देख रही है महंगाई कहाँ चला गया। खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार की तरफ से बात कही गई है कि यूसीसी का समर्थन वो नहीं करेंगे। एकदम नहीं करेंगे।
एकदम नहीं करेंगे। और कोई जो भी जनता है देश के अंदर कोई नहीं करने जा रहा है, एक इनकी साजिश है, चुनावी जुमलाबाजी कर रहे हैं, ये साजिश कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि ईश्वर खुदा से डरें। अगर पूजा करते होंगे या जो नमाज पढ़ता होगा, खुदा ईश्वर को मानता होगा, जो भी धार्मिक ग्रंथ मानता होगा, देश को बिगाड़े ना, खुदा ईश्वर उनको छोड़ेगा नहीं। जिस तरह से ये भाईचारा बिगाड़ने का, उन्माद फैलाने का काम ये लोग करता है। बिहार के अंदर आप देख रहे हैं कितनी अच्छी विकास हो रही है, शांति से बिहार में राज चल रहा है। पूरा देश के लोगों ने इस जज्बा को हमारे नेता के सलाम किया। अगर नेता विश्वास नहीं होता, तमाम पार्टी के लोगों ने, विपक्ष लोगों ने हमारे नेता के नेतृत्व में बैठने का काम किया, इसलिए कि नेता हमारे अच्छे काम करते हैं। सादगी है, भाईचारा है, मोहब्बत है, कभी जाति पार्टी की बात नहीं करते, किसी की आलोचना नहीं करना चाहते। ये लोग हैं मंच पर चढ़ने के बाद ही काम एक जगह सिर्फ आलोचना ही आलोचना करते रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप छिपा हुआ नहीं है। वो लोग जब से हम लोग एक हुए हैं, उलूल जुल हरकतें कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। वो जानते हैं अच्छी तरह से बिहार में तो सफाया होगा ही होगा। इतिहास गवाह है, जब भी बिहार के लोगों ने अंगड़ाइयाँ ली है, देश में परिवर्तन हुआ है, निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा, आप देख लीजिएगा। एनडीए की भी बैठक हो रही है जिसमें पुराने सहयोगी मांझी जी, चिराग पासवान के लोग जा रहे हैं। कितनों बैठक होगी, उनकी मानसिकता सब लोग समझ चुका है। जो लोग जा रहे हैं, मैं आलोचना, मेरा नेता कहते हैं किसी आलोचना नहीं करना, अपने काम की बात करना है। मैं काम की बात कर रहा हूँ। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, एक कमी बता दें मेरे नेता में, राजनीति छोड़ दूंगा। एक काम बता दी इस कमी है, या भाईचारा में, मोहब्बत में, विकास में, मिलने जुलने में, सादगी में, बता दे कोई। अब क्या चाहिए? जो लोग जा रहे हैं अपने स्वयं के स्वार्थ में जा रहे हैं, जनता के हित में नहीं जा रहे हैं। और जो लोग बैठक करें, जनता हंस रही है। आपने देखा होगा जो यहाँ हंगामा लोगों ने किया था, एक साजिश से हंगामा किया, पूरे प्रदेश के साथ साथ देश खुश है। क्योंकि कानून अपने हाथ में लीजिएगा, निश्चित नुकसान होगा। मैं मंत्री हूँ, कानून हाथ में लूंगा तो निश्चित जेल में जाऊंगा, मेरा नुकसान होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि बिहार के अंदर 40 सीट में 40 सीट हम महागठबंधन का मिलेगा और यहाँ का लोग नेतृत्व करेंगे। अब पूरे देश में सफाया होने जा रहा है। अब नहीं चलेगा जात बिरादरी, हिंदू मुसलमान और धर्म की बातें, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये बातें खत्म हो चुकी हैं। जनता समझ चुकी है। जनता निश्चित तौर पर महागठबंधन परिवार के साथ है और बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी।